हेलो। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर अ लेटर टू गॉड को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास और इंसानियत पर सवाल उठाती है, और हम इसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एनिमेशन के साथ एकदम आसान बना देंगे। हमारा गोल एकदम सिंपल है, अगले कुछ ही मिनटों में इस चैप्टर के सारे जरूरी पॉइंट्स कवर कर लेंगे ताकि रिवीजन फटाफट और आसानी से हो जाए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है लेंचो, एक बहुत मेहनती किसान जो अपने परिवार के साथ पूरी घाटी में बने एक अकेले घर में रहता था। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है उम्मीद से। लेंचो अपने पके हुए मक्के के खेत को देखकर बहुत खुश था। उसे बस एक अच्छी बारिश का इंतजार था। लेकिन फिर अचानक एक भयानक ओलों का तूफान आता है और सब कुछ बदल जाता है। उसका पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो, और सारी की सारी फसल बर्बाद। इस कहानी में आप देखिए 5 बड़े मोड़ हैं। सबसे पहले लेंचो उम्मीद करता है, फिर तूफान उसकी उम्मीद तोड़ देता है। इसके बाद जब वो एकदम हताश हो जाता है तो एक अनोखा कदम उठाता है। वो सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिखता है और 100 पैसों मांगता है। फिर कहानी में इंसानियत की एंट्री होती है, जब पोस्टमास्टर उसकी मदद के लिए 70 पैसों इकट्ठा करता है। और आखिर में आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब लेंचो मदद करने वालों पर ही चोरी का इल्जाम लगा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेंचो आखिर था कैसा इंसान। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दिखाती है कि कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स भी लेंचो के इस गुण से कितने हैरान थे, और वो गुण था उसका विश्वास। पोस्टमास्टर भी उसकी आस्था देखकर दंग रह गया था। तो लेंचो के कैरेक्टर की 4 खास बातें हैं। वो बहुत ज्यादा मेहनती था। किताब में तो उसे एन ऑक्स ऑफ अ मैन यानी बैल की तरह का आदमी कहा गया है। वो बहुत सीधा और भोला भी था, इतना भोला कि उसे लगा कि वो सच में भगवान से सीधे बात कर सकता है। उसका भगवान पर विश्वास अटूट था, जिस पर कोई सवाल ही नहीं था। और आखिर में वो बहुत आशावादी था, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उसकी एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। ये कहानी 3 बहुत जरूरी आइडियाज पर बनी है: विश्वास, मासूमियत और व्यंग्य। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। विश्वास, ये तो इस कहानी की नींव है। लेंचो का गहरा और अटूट विश्वास ही उसे भगवान को चिट्ठी लिखने के लिए उकसाता है। उसे जरा सा भी शक नहीं था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसकी मासूमियत भी उतनी ही गहरी थी। उसने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि भाई भगवान से जवाब आएगा कैसे, या फिर ये पैसा शायद इंसानों ने भेजा हो। उसका भोलापन उसके विश्वास से ही जुड़ा हुआ था। और अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर, इसका व्यंग्य मतलब आयरनी। जरा सोचिए, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी दया दिखाकर लेंचो की मदद करते हैं और लेंचो उन्हीं लोगों को बदमाशों का झुंड कह देता है। मतलब यहीं पर एक अच्छे काम को पूरी तरह से गलत समझ लिया जाता है। ये कहानी ना गहरे मतलब बताने के लिए कई सिंबल्स का इस्तेमाल करती है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देखते हैं। ये स्लाइड कहानी की सिंबॉलिक लेयर्स को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, बारिश की बूंदें सिर्फ पानी नहीं है, वो है समृद्धि यानी नए सिक्के। ओलों का तूफान प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को दिखाता है। वो चिट्ठी लेंचो के अटूट विश्वास का प्रतीक है। और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वो असल दुनिया में मौजूद इंसानियत और दया का प्रतीक है। चलिए अब उन मेन सवालों पर फोकस करते हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से आते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल जो इस कहानी से पूछा जाता है वो है, लेंचो का पूरा विश्वास किस पर था? ये सवाल कहानी के सेंट्रल थीम की समझ को परखता है। एक परफेक्ट जवाब के लिए ये हैं की पॉइंट्स। पहला, लेंचो का भगवान पर पूरा विश्वास था। इसका सबूत टेक्स्ट में मिलता है, जैसे उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में बस एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। और दूसरा सबूत ये है कि वो चिट्ठी देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, जो दिखाता है कि उसे भगवान के जवाब पर कितना भरोसा था। ये सवाल कहानी के क्लाइमैक्स और उसकी मेन आयरनी को पकड़ता है। इसका जवाब इन पॉइंट्स में है। उसे 100 पैसों की जगह मिले सिर्फ 70। उसके भोले विश्वास ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, तो उसने मान लिया कि बाकी के 30 पैसों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए होंगे।
और आयरनी ये है कि ये वही लोग थे जिन्होंने इतनी दरियादिली से उसकी मदद की थी। ठीक है, तो एक आखिरी और क्विक रिवीजन के लिए आइए पूरे चैप्टर को 3 एसेंशियल पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये इस चैप्टर का निचोड़ है। इन 3 पॉइंट्स को याद रखने से किसी भी सवाल का जवाब देने में मदद मिलेगी। पहला, लेंचो का भगवान की अच्छाई में अटूट, लगभग अंधा विश्वास। दूसरा, पोस्टमास्टर के काम से पता चलता है कि लोगों के बीच दया और करुणा मौजूद है। और तीसरा, विश्वास और हकीकत के बीच का टकराव, जहां अच्छे कामों को गलत समझ लिया जाता है। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल, लेंचो का जो ये अटूट विश्वास था, क्या वो उसे एक हीरो बनाता है या फिर एक मूर्ख? ये कहानी हमें विश्वास और कह सकते हैं भोलेपन के बीच की उस पतली सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. They wanna move like that.